जय हिंद। वेलकम टू एक्सेप्शन फाइनेंस। तो आज हम हमारी बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बॉन्ड यील्ड। तो आप यहाँ पर ये सारे इमेजेस देख के आप घबरा मत जाइएगा, ये कोई इतना डिफ़िकल्ट टॉपिक नहीं है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है जो है बॉन्ड यील्ड है। लेकिन यहाँ पर ये जो चीज़ होती है ना कि जैसे कि हर एक जो मतलब एरिया होता है ना डोमेन, उसमें यहाँ पे कुछ अलग चीज़ चलती है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल यहाँ पर रिटर्न या फिर इंटरेस्ट ऐसी यहाँ पे बात नहीं होती, यहाँ पर यील्ड बोला जाता है यहाँ पर। जैसे कि आप यहाँ पर जब घर में यहाँ पर कुछ सामान लाते हो या फिर आपकी सैलरी आती है या फिर कुछ भी आती है तो आप क्या बोलते हो कि यहाँ पर मैंने इतना का शॉपिंग किया, इतना मेरा पैसा गया। तो ये सारी बातें होती है। लेकिन वही चीज़ अगर आप एक कंपनी के लेवल पे कर दो तो वो कंपनी भी तो वही करती है, कंपनी सामान बेचती है, वो पैसा कमाती है। लेकिन उसमें क्या चीज़ आती है कि ये कंपनी के एसेट इतने हैं, कंपनी इसके लायबिलिटीज इतनी है, कंपनी का कैश फ्लो ऐसा है, उसके कंपनी का पैट इतना है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसे अलग से एक चीज़ वही है, लेकिन यहाँ पर बोलने का तरीका अलग होता है, उसका थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा और हो जाता है। तो यही चीज़ सेम चीज़ अगर आप डेट मार्केट में जाओगे तो आपको ज़्यादातर चीज़ आपको क्या सुनने मिलेगी, यील्ड सुनने को मिलेगा। तो यील्ड क्या होता है वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर देखो कि यील्ड यहाँ पर बड़ा है तो यहाँ पर प्राइस कम हुई है, तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि ये यील्ड और प्राइस ये सब चीज़ें क्या होती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पर बॉन्ड जो है उसकी भी यहाँ पर लेवा बेची होती है बॉन्ड मार्केट में। तो सिर्फ स्टॉक की लेवा बेची नहीं होती है, स्टॉक में लेवा बेची होती है तो क्या होता है, स्टॉक की प्राइस ऊपर बढ़ती है या फिर नीचे गिरती है। ठीक है, तो वैसे ही बॉन्ड की प्राइस भी सिमिलर थोड़ी ना रहेगी, बॉन्ड की प्राइस भी तो ऊपर नीचे होगी। तो इसीलिए मैंने लिखा है बॉन्ड प्राइस, यहाँ पे फेस वैल्यू नहीं लिखा है क्योंकि फेस वैल्यू यहाँ पर चेंज नहीं होता यहाँ पर। लेकिन बॉन्ड प्राइस जो है वो तो फ्लक्चुएट हो सकती है क्योंकि यहाँ पर लेवा बेची होगी, यहाँ पर सप्लाई एंड डिमांड के चलते यहाँ पर उसकी प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगा। उसके बाद करते हैं कूपन रेट। तो यहाँ पर कूपन रेट यहाँ पर हम ले लेते हैं, अज्यूम करते हैं कि 10% का कूपन रेट मिल रहा है हमको। तो हमको यहाँ पर पैसा वापस मिलेगा, पैसा तो वो कितना मिलेगा, 110 रुपये मिलेगा। 110 मतलब यहाँ पर 10% का कूपन रेट है तो 10% हमको मतलब 110 रुपये मिलेगा, ये तो जाहिर सी बात है। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ी सी ट्विस्ट है कहानी में कि कूपन रेट यहाँ पर तो सेम रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये बॉन्ड प्राइस अगर बढ़ गई, बॉन्ड प्राइस, तो क्या हमको सेम ही रिटर्न मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, ये इंस्ट्रूमेंट को समझिए पहले। तो डेट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ये समझिए आपकी ये चीज़ क्या होती है कि यहाँ पर ये चीज़ क्या है कि जैसे कि आप मुझे मुझे 100 रुपये दे दो अभी के लिए उधार पे, मैं उससे आपको प्रॉफिट जनरेट मुझे अपने बिजनेस में यूज़ करूँगा उसको, और उसके बदले में आपको 100 की जगह आपको मैं 1 साल बाद 110 रुपया दूंगा। तो ये सेम चीज़ है। अब यहाँ पर उसके बॉन्ड आपके ये आपने ये 100 रुपये दिए, लेकिन यही सेम चीज़ यही बॉन्ड अगर आप किसी और को यहाँ पर 110 रुपये में लेता है या फिर 105 में ख़रीदता है तो वो कंपनी से ज़्यादा पैसे थोड़ी मांग सकता है। कंपनी ने तो क्या बोला कि मैं आपको 110 रुपये दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप 100 रुपये की चीज़ आप 105 रुपये में खरीदो, 110 रुपये में खरीदो, तो ये तो आपकी गलती है। तो वही सेम चीज़ आपको यहाँ पर एक ऐड हो जाता है, एक चीज़ जिसका नाम है यील्ड। तो यहाँ पर क्या चीज़ है कि यहाँ पर ये चीज़ फिक्स होती है। यहाँ पर सबसे पहले जो एक बॉन्ड इश्यू होता है ना, तो वहाँ पर फिक्स होता है कि देखो ये बॉन्ड की फेस वैल्यू है, ये बॉन्ड का कूपन रेट है। तो यानी कि आपको अल्टीमेटली ये बॉन्ड से आपको इतना बेनिफिट हो यहाँ पर होने वाला है, यानी कि आपका यील्ड भी अभी 10% ही है, ठीक है। तो यानी कि आपका कूपन रेट और आपका यील्ड दोनों सेम है क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड अभी इश्यू हुआ है। तो आपका फिक्स है कि बॉन्ड की प्राइस आपकी इतनी है और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट रेट आपको इतना मिलने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि आपको इतना रुपये मिलेगा, तो आपका यील्ड भी सेम है। लेकिन वही सेम यही सेम आपको आपने 110 रुपया कमाने के लिए आपने यहाँ पर दे दिया 101 रुपया, ये बॉन्ड का दे दिया, ठीक है। तो आपने यहाँ पर 101 रुपया दिया, तो आपको अब यहाँ पर प्रॉफिट कितना होगा, आपको प्रॉफिट होगा 109 रुपया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने तो वाला था 110 रुपये ही मिलने वाला था, आपको इससे ज़्यादा रुपया नहीं मिल सकता। यहाँ पर एक मैं यहाँ पर बोल्ड कर देता हूँ, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा रुपया आपको नहीं मिल सकता। तो आपको यहाँ पर जो 100 आपने एक तो दिए 101 रुपया और उसके बदले में आपको मिला कितना, 109 रुपया, ठीक है। तो इसीलिए आपका यहाँ पर यील्ड कितना हो गया, 9%, ठीक है। तो आपका यील्ड यहाँ पर कम हो गया क्योंकि क्यों क्यों हुआ, क्योंकि आपने यहाँ पर सेम पैसा कमाने के लिए आपने ज़्यादा पैसा दिए। तो ज़्यादा पैसा दे दाने की जाहिर सी बात है आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर वही सेम चीज़ आपने लेने के लिए 102 रुपये दिए, तो अब यहाँ पे आपको कितने रुपए मिलेंगे, 108 रुपये मिलेंगे। तो आपका यील्ड और कम हो जाएगा क्योंकि आपने यहाँ पर सेम इतने 110 रुपये कमाने के लिए आपने दिए कितने,
आपने 102 रुपये दिए, जबकि देने कितने थे, 100 रुपये देने थे, लेकिन आपने 102 रुपये दिए तो आपको ये 2 रुपये का घाटा हो गया। तो यानी कि आपका जो ओवरऑल यहाँ पर 10% का जो आपका रिटर्न था वो 10% की जगह आपको अब मिल कितना रहा है, 8% का। तो यहाँ पर ये जो चेंज हो रहा है ना यहाँ पर, तो ये जो टाइम के साथ यहाँ पर इंटरेस्ट रेट में जो आपको चेंज मिल रहा है रिटर्न में, तो उसको हम बोलते हैं यील्ड। तो यहाँ पर ये चेंज नहीं हो सकता, यहाँ पर ये ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता, ये जो पहले फेस वैल्यू होती है वो चेंज नहीं हो सकती, लेकिन यह प्राइस तो चेंज हो सकती है। तो उसके साथ साथ आपको जो रिटर्न है वो भी तो चेंज होगा। तो इसी के लिए यहाँ पर ये जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं यील्ड। तो ये होता है, अगर यही सेम चीज़ मान लीजिए कि यहाँ पर उसकी जब प्राइस थी तो वो हो गई यहाँ पर 99 रुपया का बॉन्ड मिलने लगा, तो आपको कितना पैसा प्रॉफिट हुआ, 110 रुपया। तो आपका अब यील्ड कितना परसेंट हो गया, 11% हो गया। तो वही सेम चीज़ है कि अगर आपने सस्ते दाम में बॉन्ड लोगे तो आपको यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, यानी कि आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, इज इक्वल टू यहाँ पर यील्ड आपका ज़्यादा होगा। और यहाँ पर आप यहाँ पर ज़्यादा प्राइस पे बॉन्ड लोगे तो आपका रिटर्न यहाँ पर कम होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर आपका यील्ड जो है वो आपका गिरता जाएगा। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यील्ड का। तो बॉन्ड की प्राइस जब जब आपकी बढ़ती है तब तब आपका यील्ड यहाँ पर नीचे आता है, यानी कि आपको प्रॉफिट यहाँ पर जो है कम होता है। और जब जब आपका बॉन्ड की प्राइस यहाँ पर कम होती जाती है तब तब आपकी जो यील्ड है वो बढ़ता जाता है। तो ये जो पूरा सीन है वो होता है यील्ड। तो आई होप कि आपको ये जो यील्ड वाला कॉन्सेप्ट है वो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में लिखिए, और आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बॉन्ड मार्केट की सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। आपको स्टॉक मार्केट में अर्ली सिग्नल्स मिलने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा हेल्प हो रही है। तो ये सीरीज़ को आप देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।